जो अन्य मीडिया सवाल नहीं करती, जो अन्य मीडिया सवाल नहीं उठाती, वो सवाल, वो जवाब मैं लूंगा, वो सवाल मैं उठाऊंगा। आप बस हमें अपडेट करते रहिए, हम सभी लोगों को अपडेट करते रहेंगे। तो साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज ये जो आंदोलन आपका 15 दिसंबर 2022 से अनिश्चितकालीन स्टार्ट हुआ है, इसी आंदोलन के बीच से एक ऐसी तस्वीर आई है जो कि मन को पूरी तरह से झकझोर के रख दी है। जी हां साथियों, आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं इस वीडियो के बारे में, इसकी स्थिति परिस्थिति के बारे में, शासन प्रशासन की गलत मंशा के बारे में, और साथ में साथियों एक बात और आगे मैं बताऊंगा उस वीडियो के बाद। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, फिलहाल देखिए आप ये वीडियो। हमारे लिए बहुत प्रयास किया और कई तरह से हम लोग परेशान रहे बहुत सी जगह पर। ये कि एक बार यदि आदमी निष्कासित हो जाता है कोई, तो उसकी वैल्यू पूरी तरह खत्म हो जाती है। उसके परिवार को आर्थिक सामना करना पड़ता है, कभी कोई बीमार हो जाए, बच्चों की फीस और अन्य कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तक कि उसको मजबूरी में किसी दुकानदार के यहाँ या किसी बनिया के यहाँ नौकरी करना पड़ता है। बनिया उसे 10 बजे से बुला कर रात को 10 बजे तक काम कराता है और देता क्या उसको 4,000 या 5,000। इससे परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथियों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, ये एक हमारे संविदा स्वास्थ्य निष्कासित कर्मचारी हैं जो कि लगभग 8-9 साल स्वास्थ्य विभाग को सेवा देने के बाद इनको बाहर कर दिया गया था। इनकी बातें सुनी, मुझे हृदय में बहुत गहरा आघात लगा हुआ, क्योंकि जिस तरह इनकी भाषा में दर्द छलक रहा है, कहीं ना कहीं इनका परिवार, सिर्फ इन्हीं का परिवार नहीं, हर उस निष्कासित का परिवार जो कि रोजगार पाता है और अचानक उसका रोजगार चला जाता है, तो उसके घर परिवार और उसकी मन स्थिति क्या होती है, उन सारी चीजों को बयान इन बंधु हमारे कर दिए हैं। तो साथियों, हम शासन और प्रशासन से जरूर यहां क्वेश्चन करना चाहेंगे, सवाल करना चाहेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उन अधिकारियों से सवाल करना चाहेंगे जो कि लगातार भर्तियां तो करते जा रहे हैं, हजारों भर्तियां कर चुके हैं जब से इन स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किया है इन लोगों ने। बिना कारण, कोई कारण नहीं था, फिर भी इनको 31 मार्च की स्थिति में बाहर कर दिया गया। साथियों, ये अपनी जिंदगी को दांव पे लगा चुके हैं, लेकिन साथियों जिस तरह से इनकी मन स्थिति है, शासन और प्रशासन को कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचना पड़ेगा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उन अधिकारियों से मेरा सवाल है कि आप इतनी हजारों भर्तियां कर चुके हैं जब से इन कर्मचारियों को आपने निकाला है, लेकिन उसके बावजूद क्या इनके पास योग्यता नहीं थी? क्या उन्हीं पदों पे इनको मर्ज नहीं किया जा सकता था? आखिर आप में ऐसी कौन सी, आपको ऐसा कौन सा लाभ चाहिए जिसके लिए इन कर्मचारियों का जीवन आप बर्बाद करते चले जा रहे हैं? लगातार भर्तियां तो कर रहे हैं, लेकिन इन कर्मचारियों का समायोजन आप नहीं कर रहे हैं। यदि आप समायोजन नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आने वाले समय में आप यदि रिटायरमेंट भी हो गए तो भी मैं सवाल ये आपसे करूंगा और आपको घसीट के उस जगह तक ले आऊंगा, क्योंकि मैंने प्रण ठाना है, 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूं, तो सिर्फ इसीलिए मैं सिर्फ उनका पूरे एनएचएम का भ्रष्टाचार निकालने की ही कोशिश कर रहा हूं। सारे भ्रष्टाचार उनके बहुत सारे मेरे हाथ में आ चुके हैं, मैं उनको लेकर कोर्ट में जाऊंगा। रिटायरमेंट के बाद भी मैं इन अधिकारियों को, इन दोहरी नीति चलने वाले अधिकारियों को जरूर मैं एक दिन घसीटूंगा। कब्र से खोद के निकलवाना पड़ा तो मैं वहां से भी निकलवाऊंगा। लेकिन हमारे ये जो परेशान शोषित साथी हैं, हमारे जो निष्कासित साथी हैं, इनके लिए लड़ाई, मेरी जंग आखिरी सांस तक मेरी जारी रहेगी। जिस तरह इन बंधु ने अपनी व्यथा व्यक्त की है, वो कहीं ना कहीं आह बन के एनआरएचएम के अधिकारियों को, शासन और प्रशासन को निगलेगी जरूर, ये मेरा अटल विश्वास है। साथियों, चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरा अपडेट यह है कि जैसा कि आपको पता है, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के डायरेक्शन में यह पूरा अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसके पहले संविदा स्वास्थ्य संघ श्रीमान डीपी खरोले जी इनको समर्थन दे चुके हैं। साथ में उन्होंने फिर से एक बार एक पत्र आप देखिए जारी करके कहा है कि आपका जो आंदोलन है सही दिशा में चल रहा है, आपने जो मांगे रखी है वो सही दिशा में चल रही हैं, इसलिए हम आपको पुनः एक बार आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा संविदा स्वास्थ्य संघ जो है
पूरा यूनिट जो है पूरे प्रदेश में लगी हुई है आपके सहयोग में, और वो लगी रहेगी और तब तक लगी रहेगी जब तक कि ये आपके निष्कासित कर्मचारियों को वापसी नहीं हो जाती, आप सारे कर्मचारी नियमित नहीं हो जाते हैं, तब तक डीपी खरोले जी के टीम पूरी तरह से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के संघ के साथ लगी हुई है और लगी रहेगी। और साथियों, मेरी बात करें तो मेरे बारे में आप जानते ही हैं कि मैं तो संविदा हितैषी निकला, संविदा हितैषी ठहरा और संविदा हित के लिए ही काम करता रहा हूं और करता रहूंगा। जो अन्य मीडिया सवाल नहीं करती, जो अन्य मीडिया सवाल नहीं उठाती, वो सवाल, वो जवाब मैं लूंगा, वो सवाल मैं उठाऊंगा। आप बस हमें अपडेट करते रहिए, हम सभी लोगों को अपडेट करते रहेंगे। साथियों, लेते हैं इसी जोश और जुनून के साथ आपसे विदा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। साथियों, नमस्कार।